से तमाम तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं और दूसरे राज्यों से आए हुए वो लोग जिनकी ड्यूटीज चुनाव में लगाई गई थी वो भी अपने आप को काफी उत्साहित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। दिल्ली बीजेपी की बड़ी जीत में सबसे बड़े शिल्पकार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ में मौजूद है। वीरेंद्र जी, इतनी बड़ी जीत की कल्पना थी आप लोगों को? इस जीत के अगर कोई शिल्पकार हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास व्यक्त किया है और ये जीत उनके विश्वास की, उनके विकास की जीत है। अब आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। जो आप आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल पर, यमुना नदी प्रदूषण, वो सारे काम आपके पास ये सब काम हमें करने, क्योंकि हम दिल्ली का दर्द समझते हैं और हमने कहा है ये करेंगे तो हम करके दिखाएंगे। हमारे लिए 24/7 सिर्फ दिल्ली का विकास करना है, काम करना है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, आप लोगों को उम्मीद थी इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के चुनाव हारेंगे? हमें लगता था कि अभी और भी हारने चाहिए थे, 2-4 रुक गए हैं। दिल्ली में हर भ्रष्टाचारी का अंत ऐसे ही होगा, जो झूठ बोलेगा, पाप करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसे दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा सर चुनाव में? हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, वो सबसे बड़ी हमारी गारंटी है। उसके साथ दिल्ली का भ्रष्टाचार था, जिस पर दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री पर विश्वास व्यक्त किया। आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं तो फिर आपको बनाते हैं। बताइए, बहुत गंभीरता से कहते हैं कि आपको बना देंगे, मतलब किसी को पता नहीं है। हाल के दिनों में जिस तरीके से बीजेपी ने चौंकाया है, उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा शायद ही कोई जान पाए, और वो भी अंतिम समय तक कोई नहीं पहचान पाता। कुछ समय पहले पार्टी के कुछ लोगों को बताया जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए ये सवाल ही पूछना ठीक नहीं था और जवाब भी जो आया वैसे ही जवाब आना था। एक बार फिर से संभव के पास चलेंगे तो संभव तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबे भाषण में ये बताने की कोशिश किया, एक रोड मैप बताया कि अब दिल्ली कैसी होगी, अब दिल्ली में क्या काम किए जाएंगे। तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। संभव, क्या कुछ और कह रहे हैं कार्यकर्ता? जी बिल्कुल, मैं कुछ और कार्यकर्ताओं से, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता खासकर महिला कार्यकर्ताओं से मिलने की बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, आपका नाम क्या है? गुंजन गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली महिला मोर्चा। दिल्ली में जो भाजपा के सर पर या प्राइम मिनिस्टर के एक तरह से सर पर जीत का जो सेहरा बांधा है, उसमें महिलाओं का कितना बड़ा योगदान? महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं दिल्ली की महिला होने के नाते बात करूं, मैं आपसे एज ए कार्यकर्ता बात नहीं कर रही हूं, मैं अगर दिल्ली की महिला होने के नाते बात करूं, मुझे बस की मुफ्त जर्नी या मुझे 2100 रुपए या मुझे कोई मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए। मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं सुबह जब नलका खोलूं तो मुझे साफ पानी चाहिए, मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे सीवर क्लीन चाहिए, मुझे सड़कें बनी हुई चाहिए। दिल्ली की महिलाओं ने उसके लिए वोट किया है। दिल्ली महिला मोर्चा ने ड्राइंग रूम बैठकें की हैं, 27-28 हजार ड्राइंग रूम बैठकें हम लोगों ने की हैं और वो इस चुनाव के अंदर एक बड़ा आकर के साबित हुआ है। आप महिला हैं, आपने दिल्ली में वोटिंग की? हाँ जी, की थी। क्या उम्मीद है? नई सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, 3 दशकों बाद सरकार आ रही है बीजेपी की दिल्ली में, क्या उम्मीद है? सरकार अपने जो मोदी जी हैं हमारे, वो अपनी गारंटी के साथ अभी तक खरे उतरे हैं और दिल्ली में जो सरकार बनी है हमारी मोदी जी की, उसमें भी खरे उतरेंगे, क्योंकि दिल्ली ने वो आपदा सही है जो कि देखने लायक है। दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिला ठीक से, बाकी की बहुत सारी सुविधाएं, स्कूलों में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली बच्चों को, तो दिल्ली ने बहुत कुछ सहा है। बिल्कुल संभव कुछ और राजनेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार उनको भी सुन लेते हैं।